हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन का। यहाँ पे 50 ऐसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 4 का 50 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि उत्सर्जन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे बताना है कि उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ऊर्जा बनना, ऑप्शन नंबर बी है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलना, ऑप्शन नंबर सी है पोषण लेना, ऑप्शन नंबर डी आपका है श्वसन करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का निकलना। ये क्या है, उत्सर्जन का क्या है उद्देश्य है। यानी उत्सर्जन का अर्थ यही होता है कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी हमारे शरीर में गंदे पदार्थ हैं, वो क्या होते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उत्सर्जन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका है कि मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी आपका है वृक्क और ऑप्शन नंबर डी आपका है तंत्रिका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी वृक्क यानी किडनी जो क्या है वो है मानव का क्या है मुख्य उत्सर्जन अंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने वृक्क होते हैं, यानी मानव शरीर में जो किडनी की संख्या वो कितनी होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी 2 है, ऑप्शन नंबर सी 3 है और ऑप्शन नंबर डी आपका 4 है। तो यहाँ पे फटाफट आंसर आपका बताना है कि मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं। तो यह सबको पता है कि 2 वृक्क होते हैं, किडनी की संख्या 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है कि वृक्क के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वृक्क के अंदर रक्त का जो है अपशिष्ट पदार्थ बनता है, यानी वृक्क के अंदर रक्त का अपशिष्ट पदार्थ क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए है पसीना, ऑप्शन नंबर बी है मूत्र, ऑप्शन नंबर सी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका नेम, ठीक है। यहाँ पे आपका डी में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, यानी मूत्र क्या होता है वृक्क के अंदर क्या करता है, रक्त का अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है, बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि वृक्क का फिल्टरिंग यूनिट कहलाता है। यहाँ पे बताना है ऑप्शन आपको देख करके कि वृक्क का जो है फिल्टरिंग यूनिट कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर सी है एल्वियोलस, ऑप्शन नंबर डी आपका है लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, नेफ्रॉन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नेफ्रॉन का सबसे छोटा हिस्सा है। आपके ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बताना है कि नेफ्रॉन का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है बोमेन कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, ऑप्शन नंबर सी आपका है डिस्टल ट्यूबुल और ऑप्शन नंबर डी आपका है लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, बोमेन कैप्सूल क्या है नेफ्रॉन का सबसे छोटा हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मानव में मूत्र बनने की प्रक्रिया कहलाती है। आपको बताना है कि मानव में जो है वो मूत्र बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी मूत्र निर्माण, ऑप्शन नंबर सी है निस्सारण और ऑप्शन नंबर डी है उत्सर्जन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्सर्जन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है यकृत का मुख्य कार्य है।
यानी बताना आपको है कि यकृत का जो है वो मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर बी है रक्त को शुद्ध करना, ऑप्शन नंबर सी है पाचन करना और ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा उत्पादन करना। तो यकृत का कार्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, अमोनिया को क्या करना, यूरिया में परिवर्तन करना। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि फेफड़े में उत्सर्जित पदार्थ है, यानी फेफड़े में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर ए है मूत्र, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर सी आपका है यूरिया और ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है त्वचा से उत्सर्जित पदार्थ है, यानी त्वचा जो हमारे है वो त्वचा से कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए मूत्र है, ऑप्शन नंबर बी पसीना है, ऑप्शन नंबर सी यूरिया है और ऑप्शन नंबर डी आपका है ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पसीना, ये त्वचा से क्या होता है उत्सर्जित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लीवर में अमोनिया का रूपांतरण किसमें होता है। आपको बताना है कि यहाँ पे लीवर में जो है वो अमोनिया का रूपांतर किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए है यूरिया, ऑप्शन नंबर बी आपका है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है पसीना और ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यूरिया आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है कि यूरिया का निष्कासन होता है। आपको बताना है कि यूरिया का निष्कासन होता है किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए है वृक्ष से होता है, ऑप्शन नंबर बी है यकृत से होता है, ऑप्शन नंबर सी है त्वचा से होता है और ऑप्शन नंबर डी है फेफड़े से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए वृक्ष से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि नेफ्रॉन किससे बना होता है। आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि नेफ्रॉन जो है वो किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल का, ऑप्शन नंबर बी आपका है ग्लोमेरुलस केवल का यानी केवल ग्लोमेरुलस का, ऑप्शन नंबर सी आपका है ट्यूब्यूल केवल का, ऑप्शन नंबर डी आपका है बोमेन कैप्सूल का। यानी बताना है कि जो नेफ्रॉन है वो किस से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस और क्या होता है ट्यूब्यूल का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है कि मूत्र में उपस्थित मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि मूत्र में उपस्थित मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है O2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट आंसर बी होगा, यूरिया आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है कि मूत्र का रंग किससे निर्धारित होता है। यानी बताना है कि जो मूत्र का रंग जो होता है वो पीला, वो किससे निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम से, ऑप्शन नंबर सी है बिलीरुबिन से, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्लाज्मा से। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यूरोक्रोम से क्या होता है रंग को निर्धारित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि मूत्र का pH कितना होता है, यानी मूत्र का pH मान जो वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 से 5 होता है, ऑप्शन नंबर बी 5 से 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी 7 से 8 होता है और ऑप्शन नंबर डी है 8 से 9 होता है। तो यहाँ पे 16 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 5 से 7 के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लीवर में रक्त का अपशिष्ट
कौन सा पदार्थ बनता है। बताना है कि लीवर में रक्त का अवशिष्ट कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन नंबर बी आपका है पसीना, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर डी है CO2। तो लीवर में रक्त का अवशिष्ट कौन सा पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरिया आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मानव में मूत्र का संग्रहण होता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि जो मानव में है वो मूत्र का संग्रहण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए वृक्क में होता है, ऑप्शन नंबर बी मूत्राशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर डी है फेफड़े में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, मूत्राशय में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मूत्राशय की दीवार होती है। ऑप्शन नंबर ए मांसपेशीय होती है, ऑप्शन नंबर बी उपास्थि होती है, ऑप्शन नंबर सी है कंकाल होती है, ऑप्शन नंबर डी है तंतुहीन होती है। तो मूत्राशय की दीवार कैसी होती है। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी मांसपेशी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है कि मूत्र का उत्सर्जन होता है, यानी मूत्र का उत्सर्जन कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए मूत्र मार्ग से होता है, ऑप्शन नंबर बी वृक्क से होता है, ऑप्शन नंबर सी त्वचा से होता है, ऑप्शन नंबर डी है फेफड़े से होता है। तो मूत्र का उत्सर्जन किससे होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मूत्र मार्ग से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि पसीने में मुख्य रूप से क्या होता है। आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि पसीने में मुख्य रूप से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरिया और पानी होता है, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज होता है, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी है CO2 होता है। तो पसीने में मुख्य रूप से क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरिया और पानी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि त्वचा के उत्सर्जन का कार्य है। बताना है कि त्वचा के उत्सर्जन का कार्य है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है ताप का नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी है अपशिष्ट निकालना, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है पोषण लेना। तो त्वचा जो है, त्वचा के उत्सर्जन का कार्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ताप नियंत्रित करना और अपशिष्ट को बाहर निकालना, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यूरिया का निर्माण होता है। बताना है इसमें कि यूरिया है उसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी वृक्क में, ऑप्शन नंबर डी त्वचा में। तो यूरिया का निर्माण किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी यकृत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अमोनिया विषाक्त होता है, यानी अमोनिया विषाक्त होता है किस में। ऑप्शन नंबर ए हाँ होता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है, या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन 2 को दिया गया है कि अमोनिया विषाक्त होता है। बताना है तो इसका आंसर होगा हाँ, यानी विषाक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यूरिया विषाक्त होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, यूरिया विषाक्त क्या होता है, नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मानव में उत्सर्जन के प्रमुख प्रक्रिया है। मानव में उत्सर्जन की प्रमुख क्रिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव में उत्सर्जन की प्रमुख क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है मूत्र का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है पसीना का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी है CO2 का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मूत्र मार्ग का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए है यूरेटर, ऑप्शन नंबर बी है यूरेथ्रा,
ऑप्शन नंबर सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी आपका है ब्लेडर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी उरेथ्रा, जो क्या है वो क्या है, मानव इस मूत्र मार्ग का क्या है, दूसरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मूत्र वाहिनी से मूत्र कहाँ जाता है, यानी मूत्र वाहिनी से जो मूत्र वो कहाँ जाता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए मूत्राशय है, ऑप्शन नंबर बी वृक्क है, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा है, ऑप्शन नंबर डी यकृत है। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मूत्राशय में जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मूत्राशय में मूत्र संग्रह का अधिकतम स्तर होता है, यानी मूत्राशय में जो है वो मूत्र संग्रह का अधिकतम स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए 150 से 200 ml, ऑप्शन नंबर बी 400 से 600 ml, ऑप्शन नंबर सी है 800 से 1000 ml, ऑप्शन नंबर डी है 1200 से 1500 ml। तो यहाँ पे मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र संग्रहण का अधिकतम स्तर क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 400 से 600 ml आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है कि वृक्क का बाहरी हिस्सा कहलाता है। बताना है आपको कि वृक्क का जो है बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कोर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी मेडुला, ऑप्शन नंबर सी है पेलिक्स और ऑप्शन नंबर डी है लूप ऑफ हेनले। तो वृक्क का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कोर्टेक्स कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वृक्क का आंतरिक हिस्सा कहलाता है, यानी बताना आपको है कि वृक्क का आंतरिक हिस्सा क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कोर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी मेडुला, ऑप्शन नंबर सी है पेलिक्स, ऑप्शन नंबर डी है बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ वृक्क का आंतरिक हिस्सा क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी मेडुला कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर बनता है। इसमें बताना है कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है रेनल कॉर्पस्कल, ऑप्शन नंबर सी है ट्यूबकल, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्लिक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी रेनल कॉर्पस्कल क्या करता है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति बताती है, यानी मूत्र में जो है वो ग्लूकोज जो है उपस्थित होता है, तो इससे क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य, ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर सी पीलिया और ऑप्शन नंबर डी आपका है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी डायबिटीज़ का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मूत्र में लाल रक्त कोशिकाएं पाए जाने पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य होता है, ऑप्शन नंबर बी है संक्रमण या चोट होता है, ऑप्शन नंबर सी है उच्च रक्तचाप होता है, ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा की कमी होती है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी संक्रमण या चोट आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले का कार्य है, यानी कहने का मतलब है कि नेफ्रॉन में जो है लूप ऑफ हेनले का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए पानी का पुनः अवशोषण करना, ऑप्शन नंबर बी मूत्र का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया का निष्कासन करना, ऑप्शन नंबर डी है यूरिया का उत्पादन करना। तो यहाँ पे 35 का करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए पानी का पुनः अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वृक्क में रक्त का फिल्टरिंग क्यों होता है। बताना है कि वृक्क में जो है वो रक्त का फिल्टरिंग क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए अपशिष्ट निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी पोषण के लिए,
ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा उत्पादन के लिए और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन के लिए। तो 36 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अपशिष्ट निकालने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया गया है कि मूत्र में उपस्थित लवण है। आपको बताना है कि मूत्र में उपस्थित लवण कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है Na+, K+, Cl ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर बी है Ca2+, Mg2+ है। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त सभी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सिर्फ Na+ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि उत्सर्जन में फेफड़ों की भूमिका है, यानी बताना है कि उत्सर्जन में फेफड़ों की भूमिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए O2 लेना, ऑप्शन नंबर बी CO2 निकालना, ऑप्शन नंबर सी आपका है पानी निकालना, ऑप्शन नंबर डी है यूरिया निकालना। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी CO2 निकालना आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जल उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि जल जो है वो उत्सर्जन सबसे अधिक किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए वृक्क के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी त्वचा के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी आपका है यकृत के माध्यम से। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृक्क के माध्यम से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है कि नेफ्रॉन की संख्या मानव में होती है। बताना है कि नेफ्रॉन की संख्या मानव में कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 1 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी है 100 मिलियन। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 मिलियन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मूत्र में यूरिया का स्तर बढ़ने पर क्या होता है। बताना है कि मूत्र में जो है यूरिया का स्तर बढ़ने पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सामान्य होता है, ऑप्शन नंबर बी है किडनी की समस्या होती है, ऑप्शन नंबर सी है उच्च रक्तचाप होता है, ऑप्शन नंबर डी है डायरिया होता है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी किडनी की समस्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे है कि जल और लवण का संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है। बताना है कि जल और लवण का संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी है वृक्क, ऑप्शन नंबर सी है यकृत, ऑप्शन नंबर डी है त्वचा। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, वृक्क आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि त्वचा के माध्यम से उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है, यानी त्वचा के माध्यम से उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन नंबर बी है अस्त्रावन, ऑप्शन नंबर सी है एक्सक्रेशन, ऑप्शन नंबर डी आपका है गैस विनिमय। 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी श्रावण आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यकृत में बिलीरुबिन बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 44 में कि यकृत में बिलीरुबिन बनता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर बी आपका है हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया से, ऑप्शन नंबर डी है ATP से। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? 44 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी हीमोग्लोबिन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा होता है। बताना है कि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, यानी जो गंदे पदार्थ होते हैं, उनका निष्कासन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन तंत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है
परिसंचरण तंत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है श्वसन तंत्र द्वारा। तो 45 का नंबर का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उत्सर्जन तंत्र के द्वारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे है कि रक्त में अपशिष्ट उत्पाद पहुंचता है। बताना है कि रक्त में अपशिष्ट उत्पाद पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए वृक्क से, ऑप्शन नंबर बी आपका है फेफड़े से, ऑप्शन नंबर सी है त्वचा से, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी से। तो 46 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मानव में मूत्र की रंगता है, यानी मानव में जो है वो मूत्र की रंगता किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन नंबर बी है बिलीरुबिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्लेटलेट्स के कारण। तो 47 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा यूरोक्रोम के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि रक्त में अमोनिया का स्तर बढ़ने पर क्या होता है। बताना है कि रक्त में अमोनिया का स्तर बढ़ने पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य होता है, ऑप्शन नंबर बी है विषाक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन नंबर डी है कोई असर नहीं होता है। तो 48 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, विषाक्त आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि नेफ्रॉन का कुल कार्यकाल बताइए। आपको बताना है कि नेफ्रॉन का जो है वो कुल कार्यकाल क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है फिल्टरिंग करता है, या फिर पुनः अवशोषण करता है, या फिर स्त्रावन करता है। ऑप्शन नंबर बी है केवल फिल्टरिंग करता है, ऑप्शन नंबर सी है केवल अवशोषण करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका है केवल स्त्रावन करता है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी फिल्टरिंग भी करता है, पुनः अवशोषण भी करता है, और क्या करता है स्त्रावन भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे है कि उत्सर्जन में शरीर के अस्थायित्व को कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि उत्सर्जन जो होता है उसमें शरीर के अस्थायित्व को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है होमियोस्टिक, ऑप्शन नंबर बी आपका है मेटाबोलिज्म, ऑप्शन नंबर सी आपका है श्वसन, और ऑप्शन नंबर डी आपका है परिसंचरण। तो यहाँ पे 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हीमोयोस्टिसिस कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर जो आपका यहाँ पे क्या था, चैप्टर नंबर यहाँ पे हम लोग 4 को जो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।